हाँ जी, यहाँ पे थर्मामीटर की शेप आप देख रहे थे। थर्मामीटर की शेप कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर डिवीजन्स होती हैं और यहाँ कोई ऐसा केमिकल फिल किया जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेजरमेंट आपको ये ट्यूब देती है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है? यानी बहुत सारे ऐसे गैसेस, बहुत सारी ऐसे मैटर मौजूद है जो हल्का सा भी सराउंडिंग टेम्परेचर पे अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, या उसका मैटर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो है मरकरी। मरकरी गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मरकरी गैस की फॉर्म में, मरकरी लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। मरकरी जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पे, यानी हमारा जो रूम टेम्परेचर है उससे भी महफूज रखने के लिए एक ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है। अब वो ट्यूब इसका टेम्परेचर मेंटेन रखती है, लेकिन जैसे ही ये किसी और बॉडी के साथ इन कंटेक्ट करवाया जाता है जो कि हीट अप है, जैसे अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन क्या है, 37 डिग्री। अगर हम देखते हैं किसी को अगर फीवर है, उसको थर्मोमीटर हम किसी तरह आपके मुंह से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, एक फिगर दी हुई है, रखते हैं, ठीक है, ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें कि कितना टेम्परेचर है। तो अगर ऐसा हो 37 से ज़्यादा, तो ये मरकरी जो यहाँ फिल हुआ होता है ट्यूब के अंदर, ये क्या करता है, ये एक्सपैंड कर जाता है। ये कितना एक्सपैंड कर जाता है, यानी जैसे ही आपने माउथ में रखा, इसके बाद जब आप निकालेंगे तो टेम्परेचर की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, और वॉल्यूम जो पहले इतना इतना सा था वो ज़्यादा इंक्रीज़ होकर बढ़ जाता है और ये इतना हो जाए, आपको मेजरमेंट आ जाएगी, यानी जो आपकी मेजरमेंट 37 डिग्री से हो सकता है एक्सीड करके 45 डिग्री तक आ जाए, ठीक है। अब आपके पास ये मेजरमेंट आ जाती है थर्मोमीटर पे ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मरकरी गैस या मरकरी लिक्विड, ठीक है। तो ये फेनोमेना आपके पास, यानी ये टेम्परेचर सेंसिटिव जो आपके पास एलिमेंट है मरकरी है, यहाँ जो थर्मोमीटर में यूज़ हो रहा है। और भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ थर्मोमीटर है। डेफिनेशन फर्स्ट टू लाइन्स में, डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। सम सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर के साथ अपने आप को चेंज करती हैं। सब्सटेंस दैट शो अ चेंज टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, सब सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कुछ सब्सटेंस एक्सपैंड करती हैं हीट होने पे, एक्सपैंड यानी फैल जाती हैं। सम चेंजेस देयर कलर, कुछ है कलर चेंज करती है। अब आपको फास्फोरस का पता होगा, आपने अक्सर का देखा होगा, बाबा और ये जो जिन बाबा, ये एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, अक्सर औकात एक पाउडर यूज़ करते हैं जो आग में फेंको तो आग ज़्यादा हो जाती है, या इवन एक रिंग यूज़ करते हैं जिसमें से आग निकल रही होती है। ये क्या है? कुछ ऐसे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका सराउंडिंग के साथ भी रिएक्शन होता है। सराउंडिंग में आपके क्या मौजूद है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद आप कहते हैं ऑक्सीजन मौजूद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट फिर भी 0.3% है, लेकिन नाइट्रोजन आपकी ज़्यादा मौजूद है, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। कुछ ऐसे भी होता है कि जो आपका फास्फोरस है जब रिएक्ट करता है तो एकदम स्पार्क या आग की तरह जो है फायर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के भी एलिमेंट है जो कलर भी चेंज कर जाते हैं। इवन सम चेंजेस देयर, इवन आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड जो आपकी बॉडी में है वो ऑक्सीजन कम है, जब आपके सराउंडिंग्स में आता है यानी बाहर निकलेगा तो उसका कलर एकदम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है सराउंडिंग की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके बाद सम चेंज देयर काइंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज कर जाते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है जैसे कि करंट का फ्लो होना किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वायर में से, तो उसमें करंट को फ्लो करवाने के लिए, करंट के चार्जेस को, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्लो करवाने के लिए रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, जो कि वक्त के साथ बदलती रहती है, ठीक है। यानी कितनी वोल्टेज, कितना करंट है, उस हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। नियरली ऑल द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो हम ये कहते हैं हर सब्सटेंस इंक्रीज़ होती है हीट करने पर। जैसे कि बहुत सारी दफ़ा आपने देखा होगा, कहते हैं कि कपड़े अगर टाइट है तो उनको धूप में रख दो तो खुल जाते हैं, कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आपके पास जूता टाइट है तो उसको ढीला करने के लिए आप सनलाइट में रख दें। इस तरह की कुछ बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है। इसी तरीके से
कुछ रोड कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको भी हीट अप होने के बाद वो रोड भी थोड़ी सी फैल जाती है, ठीक है, यानी उसके ऊपर जो लुक है वो भी एक्सपैंड कर जाता है। लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सुटेबल ऑन थर्मोमेट्रिक मटेरियल। इसी तरह से लिक्विड्स भी एक्सपैंड करते हैं, और यहाँ हम जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, मरकरी। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है लिक्विड की जो थर्मोमीटर में हम यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट शुड बी विजिबल, नज़र आने वाली हो, बज़ाहिर वो उसका एक्सपैंड होना पता चले, ठीक है। आपको पता है थर्मोमीटर में अगर हम देखें, थर्मोमीटर में जहाँ पे एक्सपैंड हो जाता है वहाँ पे एक लाइन आ जाती है, ऊपर वाली लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर कभी एक्सपैंड हुआ हुआ अंदर का लिक्विड, तो उधर रेड कलर की एक लाइन आ जाती है जो मेजरमेंट देती है आपको, ठीक है। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, उसकी कुछ यूनिफॉर्म यानी थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए और हर जगह से बराबर होनी चाहिए सरफेस पे। यानी कि ट्यूब का एक तरफ से बढ़ गया और दूसरी तरफ से गिरा हुआ है, कुछ इस तरह का लिक्विड नहीं होना चाहिए। जैसे ये ट्यूब है आपके पास, तो ये यूं करके लिक्विड आया हुआ है, यूं करके नहीं, आपके पास शेप बने तो पूरी बननी चाहिए लाइन। इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ लो फ्रीजिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी हल्का सा भी अगर बॉईल किया जाए तो वो बहुत तेज़ी से बॉईल हो जाए, और फ्रीजिंग लो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ज़्यादा जल्दी फ्रीज़ ना हो पाए। इट शुड नॉट वेट ग्लास, ये एक वेट ग्लास नहीं होना चाहिए। वेट ग्लास का क्या मतलब है, प्रॉपर एक प्लास्टिक होनी चाहिए, बल्कि कोई हल्की लेयर नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के लिए अच्छा हो, हीट एब्जॉर्बर हो, हीट एब्जॉर्ब करे अच्छे से अच्छे और जल्दी से चेंज लेकर आए। इट शुड हैव अ वेरी स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी यानी द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, ये आपके पास स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपको वेरिएशन शो नहीं होगी, ठीक है। बॉडी की एबिलिटी जो एब्जॉर्ब करने की हीट है वो कम होनी चाहिए, कम से कम, ताकि जल्दी से वो जैसे थोड़ी सी भी हीट मिले उसे एब्जॉर्ब नहीं बल्कि उस पर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 171 पेज आपके पास थर्मामीटर की सारी फिगर बता दी गई है कि क्या होता है। मरकरी फिल होता है इसके लोअर पार्ट पे, और ऊपर पार्ट में एक निब होती है जिस पर डिवीजन्स होती हैं पूरी ट्यूब पे। फिर क्या करते हैं, हम मरकरी को इन कंटेक्ट करवाते हैं किसी बॉडी के साथ, तो फिर मरकरी एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपैंड करने के बाद आपको ये देखें एक्सपैंड होता हुआ ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है एक लाइन बन जाती है, यहाँ पे कोई आपके पास आ जाता है, टेम्परेचर डिवीजन आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। A liquid in glass thermometer has a bulb with a long capillary tube of uniform and fine bore such as, जैसे आपको नज़र आ रही है, suitable liquid is filled in the bulb। इस बल्ब में कुछ लिक्विड डाल दिया जाता है। when the bulb contacts a hot object, जैसे ही ये बल्ब जो है जब भी कंटेक्ट करता है हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये मरकरी की वजह से ये बल्ब लाइट अप हो जाता है, ठीक है। The liquid in it expands and rises in the tube. The glass stem of a thermometer is thick and acts as a cylindrical lens. This makes it easy to see the liquid level. मरकरी फ्रीजेस, यहाँ पे मरकरी के बारे में बताया हुआ है कि फ्रीज़ हो जाता है 39 डिग्री पे, यानी देखें 0 डिग्री पे नहीं होता बल्कि 1 डिग्री पे भी नहीं होता, बल्कि -39 पे बहुत लो फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉयल 357 डिग्री पे होता है। इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड अबव, जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी वो सब इसमें होती हैं। दस मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट thermometric material. Mercury in glass thermometers are widely used in laboratories, clinics and houses to measure temperature in the range of, ठीक है। आपके पास जो ये पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट है, ये मरकरी का बता रहे हैं, और ये ट्यूब हमने थर्मोमीटर लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर आपने पढ़ लिया। इस ट्यूब के बारे में आपने याद रखना है, एज शोन इन फिगर को काट दीजिएगा यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना, पहले फर्स्ट 4 लाइन्स और लास्ट में थर्मोमीटर मटेरियल यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आपको समझ आ जाए, तो आप नीट कॉपीज़ पे आज की डेट के साथ काम कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।